मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। सत्ता की भूख इंसान को इतना नीचे गिरा देती है, वो सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। जो वाकया पिछले दिन हुआ, लोजपा में टूट हुई, चाचा और चचेरे भाई एक गुट हो गए और चिराग पासवान को अकेला कर दिया गया। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब तक जीवित थे, किसी ने आवाज बुलंद नहीं किया। सत्ता पर बैठे नेतागण कभी यह नहीं कहा कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु होते ही चिराग पासवान को अकेला कर दिया गया। चिराग पासवान ओम बिरला से जाकर मिले और अपनी बात रखा। चुनाव आयोग से भी उन्होंने मिला, अपनी बात रखा। लेकिन इस बीच बिहार के राजनीति में भूचाल सा आ गया। चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। बिहार में सरकार नहीं चलेगी। नीतीश और भाजपा की पट नहीं रही। शीर्ष नेतृत्व अगर नीतीश को पसंद करती है तो भाजपा के नीचे के प्रदेश के नेतागण पसंद नहीं करते। वो घुटन महसूस करते हैं और नीतीश कुमार के तानाशाही और नीतीश कुमार के अकेला फैसला लेने के कारण नीतीश कुमार से खासे नाराज बिहार विधानसभा में चुने हुए भाजपा के सदस्यगण हैं। और भाजपा के मंत्री हो या भाजपा के उप मुख्यमंत्री हो, खासे नीतीश से नाराज हैं। नीतीश कुमार हमेशा उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को पीछे ढकेल कर रखना चाहते हैं और उनके विभाग में उनकी एक ना आईएएस सुनते हैं और ना ही उनका काम होता है। अगर उदाहरण लिया जाए तो भाजपा के अंदर जितने भी मंत्री पद हैं वहां उनकी एक न चलती है। इन सारे कारणों को देखते हुए और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी बीच बीच में भाव तरेड़ भी देते हैं, आंखें तरेड़ने लगते हैं। इन सारी बातों को देखकर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होना है। आपको पता हो कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सहित सारे दल अपने क्षेत्र में कार्यक्रम चलाते रहते हैं और चुनाव की तैयारी भी भीतर भीतर कर रहे हैं। ऊपर से देखने से लगता है कि बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन भीतर में बहुत बड़ी खाई है। सरकार गिरनी तय है। उस स्थिति में चुनाव मध्यावधि होगा, जो चिराग पासवान ने कहा है। और इस बात के बाद जदयू और भाजपा खेमे में खलबली सी मच गई, मानो मिर्ची लग गया। तेजस्वी यादव ने पूर्व में ही ट्वीट करके कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। तेजस्वी अब चिराग पासवान को सहारा देंगे, गला लगाएंगे और चिराग पासवान तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार की राजनीति करेंगे, ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब चुनाव सांसद का हार गए थे, उस वक्त उन्हें हाशिए पर जाने से बचाया था लालू प्रसाद यादव ने। और लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा सदस्य बनाकर रामविलास पासवान को फिर से दिल्ली भेजा था। तो लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को भी सहारा दिया था और फिर एक बार लालू के पुत्र तेजस्वी यादव रामविलास के पुत्र चिराग पासवान को ऐसी विकट स्थिति और घड़ी में तय किया है कि चिराग पासवान को सहारा देंगे, मदद करेंगे, गला लगाएंगे। अब चिराग पासवान के अकेलेपन को दूर करने के लिए तेजस्वी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाने का बात कहा है। अब देखना यह है कि बिहार के राजनीति में उठा पटक तो बड़ा तेजी से चलती है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के हनुमान बने चिराग की सारी राजनीति हाशिए पर चली गई। अरुण कुमार पूर्व सांसद ने
पत्र भी लिखा मोदी जी को कि आप अपने हनुमान को बचाने का प्रयास करें। यानी चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहा था कि राम अगर मोदी जी हैं तो हम उनके हनुमान हैं। तो हनुमान की सारी ताकत छीन ली गई है। ऐसी स्थिति में मोदी जी या भाजपा की ओर से किसी प्रकार का बयान चिराग के पक्ष में नहीं आता दिख रहा। और ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में चिराग पासवान को सहारा देने के लिए अगर कोई तैयार हुआ बिहार में तो वो तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल। जिस प्रकार लालू यादव ने रामविलास पासवान को सहारा दिया था, उसी प्रकार चिराग पासवान को सहारा देने का मन बनाया और वादा किया है तेजस्वी यादव। इन सारे लोगों के जुट जाने के बाद एक बार फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव की बिगुल बजेगी, ऐसा मानो प्रतीत होता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे चैनल को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को और घंटी को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक इस वीडियो को करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।